हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपन 11th क्लास का अकाउंटेंसी के अंदर जर्नल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि जो टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया था एक तरह से उसको आगे लेके जा रहे हैं। अपन ने अब तक जर्नल एंट्रीज मेंटेन करने के लिए 3 अकाउंट देखे थे। फर्स्ट जो अकाउंट था वो आपके पर्सनल अकाउंट, सेकंड रियल अकाउंट और थर्ड जो है वो आपके नॉमिनल अकाउंट। मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जर्नल में सबसे ज़्यादा काम में यही आने वाले हैं। इसके बाद में इसके अपन अदर रूल देखेंगे। डेबिट और क्रेडिट करने के लिए ये 3 अकाउंट स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? पर्सनल अकाउंट ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी नेम ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन, नेम ऑफ कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, इनसे अगर रिलेटेड है तो आपके पर्सनल अकाउंट। अगर बिजनेस की थिंग और एसेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट, और बिजनेस के एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम, प्रॉफिट से रिलेटेड है तो वो आपके नॉमिनल नेचर का अकाउंट होगा। पर्सनल अकाउंट का आपको मैंने रूल बताया था कि अगर कोई रिसीवर है तो उसको आप क्या कर दो? डेबिट। अगर कोई गिवर है तो उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन मिनिमम 2 अकाउंट क्रिएट करेगा आपके। तो अगर कोई रिसीवर है तो डेबिट करना है और गिवर है तो क्या करना है? क्रेडिट करना है। रियल अकाउंट में आपको पता है क्या क्या इंक्लूड होता है। रियल अकाउंट के अंदर बिजनेस की जो एसेट होती है, बिजनेस की जो थिंग होती है वो आपके इसमें इंक्लूड होती है। तो कोई भी एसेट्स या थिंग बिजनेस में आ रही है, कम्स इन बिजनेस, तो आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। और गोज आउट तो आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है। अगर बिजनेस में आ रही है तो डेबिट कर दो और बिजनेस से बाहर जा रही है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। नॉमिनल, इसमें जितने भी आपके एक्सपेंसेज है उसको आपको क्या करना है? डेबिट। और जो भी आपके इनकम है, इनकम को आपको क्या करना है? क्रेडिट करना। ठीक है। ये आपके लिए जर्नल का फॉर्मेट बनाया हुआ है। कुछ एक ट्रांजैक्शन अपन लेंगे, उन ट्रांजैक्शन को अपन जर्नल एंट्रियाँ मेंटेन करेंगे। साथ के साथ तुम्हें भी अपनी बुक के अंदर, नोटबुक में मेंटेन करनी है उस चीज़ को। तो देखो अपन नेक्स्ट चलते हैं। कुछ एक ट्रांजैक्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट आपके दिया हुआ है परचेज ए बिल्डिंग 50,000 रुपीज़ इन कैश। ठीक है। सेकंड आपके ट्रांजैक्शन दिया हुआ है मशीन सोल्ड टू करण इन क्रेडिट 40,000 रुपीज़। थर्ड ट्रांजैक्शन आपके दिया हुआ है पेड सैलरी 1,000 रुपीज़। फोर्थ आपके ट्रांजैक्शन दिया हुआ है रिसीव्ड कमीशन 2,000 रुपीज़। फिफ्थ आपके दिया हुआ है रेंट पेड टू कमल 3,000 रुपीज़। सिक्स्थ आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम रमन। सेवेंथ आपके ट्रांजैक्शन दिया हुआ है फर्नीचर यहाँ पे आ रहे हो भाई जी आप? फर्नीचर सोल्ड टू मोहन इन कैश 50,000 रुपीज़। कुछ एक ये ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। आपको जर्नल एंट्री अगर मेंटेन करनी है प्रॉपर तरीके से
तो कुछ चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ रूल्स आपको देखने पड़ेंगे। अगर आपने ये सिस्टमेटिक कर लिया तो डेफिनेटली आपके कोई भी एंट्री गलत नहीं होगी। आपको सबसे पहले जैसे ही ट्रांजैक्शन देखते हो, जैसे ही आप ट्रांजैक्शन देखते हो तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इस ट्रांजैक्शन से आपके कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन से आपके कौन कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, आप सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान रखो। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखा, परचेज ए बिल्डिंग, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 50,000 रुपये में, केस में खरीदी। आप इस ट्रांजैक्शन को अपने ऊपर लो, ये सोचो कि तुमने एक 50,000 रुपये की बिल्डिंग खरीदी केस में, केस में मतलब पैसे दिए और बिल्डिंग आपकी, ठीक है ना। तो इससे कौन कौन से ट्रांजैक्शन इफेक्ट हुए, तो आप बोलोगे सर 50,000 रुपये की मैंने बिल्डिंग खरीदी बिजनेस के लिए, तो पैसे मैंने दिए, केस में परचेज किए तो पैसा गया और आज से बिल्डिंग मेरी हो गई। मतलब इसमें 2 ट्रांजैक्शन इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो आपकी बिल्डिंग और एक आपके केस, बिल्डिंग और केस। अब आप ये देखो, क्या बिल्डिंग कोई पर्सनल अकाउंट है? नहीं सर। क्या बिल्डिंग खरीदना कोई एक्सपेंस है? नहीं सर, बिल्डिंग खरीदना एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंसेज की डेफिनेशन ही एक अलग है। आप रूटीन अपने वर्क देखो और उसमें याद करो आपके कौन से एक्सपेंस है, तो आपको लगेगा जैसे आपको लाइट बिल पेड कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेज है। लेकिन अगर आप कोई एसेसरीज या कोई स्टेशनरी परचेज करके लेके आ रहे हो तो वो आपका एक्सपेंसेज नहीं है, वो आपकी एसेट्स है। तो आपकी क्या है? एसेट्स। आपने मान लो बिजनेस के लिए कोई फर्नीचर खरीदा, ठीक है, या आप बिजनेस के लिए कोई कार खरीदी, आप इसको एक्सपेंसेज नहीं बोल सकते। एक्सपेंसेज उस एसेट्स का वो पार्ट होता है जिसको आपने यूज लेके ख़त्म कर दिया गया, यूज ले चुके वो आपके एक्सपेंसेज हैं, न कि वो जो आप खरीद के लेके आए हो। अभी तो आप खरीद के लेके आए हो, ठीक है ना, बदले में पैसा दिया तो बदले में आपके क्या आ गई? एसेट्स आ गई, इसलिए वो एक्सपेंसेज नहीं है। तो बिल्डिंग को आप एक्सपेंस नहीं मान सकते, ये आपकी क्या है? एसेट्स है। तो ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो ये रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है, तो ये भी रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। बिल्डिंग आपके कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है, तो यहाँ पर ये वाला रूल रियल अकाउंट का फॉलो होगा, ठीक है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आया कौन सा अकाउंट है भाई? ये रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये रियल अकाउंट है, ठीक है। केस, आप बोलोगे कि सर पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं है, केस भी आपके क्या है? रियल अकाउंट है। आपको एग्जांपल दिए थे बिजनेस की एसेट्स और थिंग, ठीक है ना, वो आपके रियल अकाउंट में काउंट होती है। जैसे कि फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, केस है, बैंक बैलेंस है, ठीक है ना, ये केस बैलेंस है, गोल्ड है, कंप्यूटर है, कोई ज्वेलरी है, ये आपके रियल अकाउंट में काउंट होती है भी। तो केस, ये भी अकाउंट कौन सा है? रियल अकाउंट है सर। तो इन दोनों ही जगह कौन सा रूल फॉलो होगा? ये वाला। अब आपको ये देखना है कि इनमें से कुछ भी अगर बिजनेस में आ रहा है तो उसको क्या करना है? डेबिट, और बिजनेस से जा रहा है तो आपको क्या करना है? क्रेडिट, ठीक है। तो आपने देखा कि बिल्डिंग आपने खरीदी तो बिल्डिंग आ रही है, और पैसे दिए तो पैसे जा रहे हैं। तो बिल्डिंग आ रही है तो इसको आपने क्या किया? डेबिट। पैसे जा रहे हैं तो इसको क्या किया? क्रेडिट। एंट्री बन गई। सबसे पहले क्या लिखते हो भैया आप? सबसे पहले क्या लिखते हो? डेबिट लिखते हो। फिर क्या लिखते हो? क्रेडिट लिखते हो, ठीक है। मैं इसको डेट मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये 1 जनवरी 2020 को आपने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग को डेबिट करना है तो आप करोगे सर ये लो बिल्डिंग अकाउंट, ये डेबिट, ठीक है। अमाउंट आपके 50,000 है तो डेबिट के अंदर लिख दिया 50,000। अब मुझे क्रेडिट किसको करना है? केस को। केस क्रेडिट कैसे करते हैं कि सर नीचे बीच में से स्टार्ट होके 2 लगा दो, ये क्रेडिट हो गया, ठीक है। किसको क्रेडिट करना है? केस को। तो 2 केस अकाउंट लिख दिया, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट हो गया सर, ठीक है। अमाउंट कितनी? डेबिट में जितने हैं उतने ही क्रेडिट में होंगे। जितने की बिल्डिंग खरीदोगे उतने ही तो पैसे दोगे,
और जितने पैसे दोगे उतने की तो बिल्डिंग आएगी, ठीक है ना। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों क्या होंगे, इक्वल अमाउंट आएगी भी दोनों साइड में। अब आपको एक चीज़ लिखनी है, नरेशन। यहाँ पर आपको नरेशन लिखना है, 4 से स्टार्ट करना है। 4 क्या किया आपने, आपने एक बिल्डिंग खरीदी, तो ये ही लाइन आप वापस लिख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कर दोगे परचेज ए बिल्डिंग, परचेज ए बिल्डिंग इन कैश, ठीक है। तो ये आपका नरेशन हो गया। तो ये आपकी एक एंट्री पूरी होगी भी, आपको इस तरह से लाइन नहीं खींचनी है, ठीक है ना, आपको तो कंटिन्यू चलना है। अब सेकंड लाइन पे आते हैं। सेकंड लाइन पे मशीन सोल्ड टू करण इन क्रेडिट। तो आपने देखा कि कौन कौन से अकाउंट है इसके अंदर के सर, एक तो मशीन है, सोल्ड का मतलब तो बेचना है, एक करण नाम दिख रहा है ये भी अकाउंट है, एक 40,000 रुपये भी है, ठीक है ना। तो अकाउंट तो ये हैं, 40,000 रुपये भी है, ये भी एक अकाउंट है, केस है, लेकिन ये साइलेंट अकाउंट, अभी साइलेंट केस है वो अभी देखेंगे। पहले ये देखते हैं मशीन सोल्ड टू करण। मशीन सोल्ड टू करण, करण को हमने एक मशीन बेची, तो एक तो मशीन का अकाउंट हुआ और एक किसका अकाउंट हुआ, करण का अकाउंट हुआ। अब करण को जो हमने मशीन बेची है वो किस में बेची है भाई, क्रेडिट में। आप अगर आपके दोस्त करण को मशीन अगर सोल्ड करो उधार में, तो आप ये बताओ आपके पास पैसा आया या गया। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, अब उधार ही बेच रहे हैं तो कौन सा पैसा आया और कौन सा गया, वो तो बाद में आएगा। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ कि ये 40,000 रुपये केस का अकाउंट है, लेकिन ये अभी क्या है, साइलेंट है। तो साइलेंट है तो इसमें जर्नल में इसका इफेक्ट अभी नहीं आएगा। जिस दिन करण हमें पैसे देगा उस दिन एक एंट्री हम और पास करेंगे कि करण ने दिए, हमारे पास पैसे आए, तो केस आ रहा है, तो केस अकाउंट डेबिट देने वाला करण है, तो टू करण, केस टू करण उस दिन होगी, ठीक है ना, आज नहीं भाई। तो अपन इसकी एंट्री पास करते हैं, तो केस तो साइलेंट रहा, ये तो आपके माइंड में आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे बोल दिया ना इसने उधार है, उधार है तो केस क्या रहा, साइलेंट रहा। अब इसकी एंट्री करते हैं कि मशीन बेची, तो मशीन बेची तो मशीन जा रही है भाई, मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल। अब बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ठीक है। मशीन कौन सा अकाउंट है, रियल। तो यहाँ पे रूल ये वाला फॉलो होगा। तो मशीन जा रही है, बेची तो जा रही है। अगर आप बिजनेस से कोई चीज़ बेच रहे हो तो बिजनेस से जा रही है, ठीक है ना, जा रही है, तो मशीन को क्या कर दो, क्रेडिट। अब आई बात करण की, करण कौन सा अकाउंट है भाई, आप बोलोगे सर करण तो पर्सनल अकाउंट है, और वो भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रूल ये वाला फॉलो होगा। अब आप देखो करण रिसीवर है या गिवर है, तो आपने दिमाग लगाया कि मैंने करण को एक मशीन बेची तो करण को मशीन मिली, तो मतलब करण क्या है, रिसीवर है, बिल्कुल सही है। तो रिसीवर को हम क्या करते हैं भाई, डेबिट करते हैं। तो सबसे पहले अपन डेबिट लिखते हैं, डेट आपके 2 डाल देता हूँ मैं, तो यहाँ पे डाल दिए 2 Jan 2020, ठीक है ना। करण को मैं क्या कर दूं, डेबिट कर दूं, तो करण अकाउंट डेबिट। कोई भी पर्सन का नेम लिखते हो तो ओब्लिक एस लगाना अभी, ठीक है। करण अकाउंट डेबिट, क्या आप बेच रहे हो, मशीन जा रही है, तो मशीन ही है भाई, टू मशीन अकाउंट, ठीक है। टू मशीन अकाउंट लिख दिया, कितने रुपए हैं, 40,000 है, तो ये 40,000 रुपीज़ आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये आपने सेकेंड एंट्री कर दी। नरेशन आपको लिखना ही है, स्पेस कम होने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, बल्कि आपको हर एंट्री के नीचे उसका नरेशन लिखना है। तो 2 एंट्रियाँ हमने कर ली भाई, ये थोड़ा छोटा है, बार बार नीचे आ रहा है। पेड सैलरी, तीसरी ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन आता है, हमने सैलरी पेड की, ठीक है ना। हमने क्या किया, सैलरी पेड की। अब ये नए टाइप का आपके एक ट्रांजेक्शन आ गया। अब यहाँ पे देखोगे आप, ये देखो आपने लाइट का बिल पेड किया, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर पैसा गया, बिल्कुल डेफिनेटली। एक अकाउंट हो गया केस, एक अकाउंट क्या हो गया, केस का, ठीक है ना। तो केस का जो अकाउंट है, कोई ज़रूरी नहीं यहाँ पर वही अकाउंट इफेक्ट हो जो लिखा हुआ हो ट्रांजेक्शन में, ठीक है ना। तो केस का अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, पैसा जा रहा, तो केस क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है भाई। अब आप बोलोगे सर सैलरी तो आपने बताया था एक्सपेंस है, बिल्कुल सही है। सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है, एक्सपेंसेज क्या होता है भाई, डेबिट होता है।
तो सैलरी अगर आपने पेड की है, सैलरी आपने पेड की है तो सैलरी आपकी एक्सपेंसेज है, तो सैलरी को क्या करोगे डेबिट, और पैसा जा रहा है तो पैसे को क्या करोगे क्रेडिट, केस को। ठीक है, डेट डाल देता हूँ यहाँ पे 3 जनवरी 2020, सैलरी डेबिट हो रही है तो आप यहाँ पे करोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है टू केस अकाउंट। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, कितने रुपए 1000 है तो 1000 डेबिट में, तो 1000 ही क्या होंगे क्रेडिट में होंगे। अभी थर्ड एंट्री भी होगी। फोर्थ अगर अपन देखें, रिसीव्ड कमीशन 2000 रुपीज, कमीशन रिसीव्ड किया। आप बोलोगे सर कमीशन मिल रहा है, इनकम हो गई। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, कमीशन आपके क्या है इनकम, और इनकम क्या होती है क्रेडिट। और कमीशन अगर मिलेगा तो क्या आ रहा है पैसा, तो केस आ रहा है, केस आ रहा है तो डेबिट। ठीक है, तो आप एंट्री क्या करोगे 4 जनवरी को 2020 को आप करोगे पैसा आ रहा है तो केस अकाउंट डेबिट हो रहा है। सर बिल्कुल सही बात है, केस अकाउंट डेबिट। और टू कमीशन रिसीव्ड, टू कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड आपकी क्या होगी इनकम। कितने रुपए अभी 2000 रुपये, तो 2000 रुपये डेबिट में और 2000 रुपये कहाँ पे आ जाएंगे क्रेडिट में आ जाएंगे। ठीक है, फोर्थ हो गई। फिफ्थ देखते हैं, रेंट पेड टू कमल, रेंट पेड, रेंट अगर पेड किया तो आपने बोला सर ये एक्सपेंस है, बिल्कुल सही बात है, इसको डेबिट कर दो, बिल्कुल कर देंगे। रेंट अगर पेड किया तो पैसा जा रहा है, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हो आप, तो पैसा जा रहा है तो क्या कर दो केस को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन आया सर ये कमल, अब इसका क्या करें, कमल है कि आपके कौन सा अकाउंट है पर्सनल अकाउंट है, लेकिन भी ये साइलेंट हो गया। अब ये साइलेंट कैसे हुआ, तो इसको देखो आप यूँ समझो कि अगर आपने लाइट का बिल पेड किया, लाइट का बिल आप पेड करने के लिए पावर हाउस जाते हो और वहाँ पे कैश पेमेंट करते हो, रिसिप्ट देते हो, तो आपने पैसा किसके हाथ में दिया, जो वहाँ पे कैशियर था उसके हाथ में दिया। क्या आपने उससे पूछा भैया आपका नाम क्या है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आपको उसके नाम की कोई एंट्री नहीं करनी है वहाँ पे, क्योंकि आप लाइट का बिल पेड कर रहे हो तो लाइट जहाँ से आपके आ रही है, जो भी कंपनी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आपने सर्विस ली, बदले में पैसा दिया, बात खत्म हुई। ठीक है ना, तो एक्सपेंसेज में नेम ऑफ पर्सन कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा, इनकम में भी नेम ऑफ पर्सन कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। आपने किसी को सर्विस दी, बदले में आपको पैसा मिल गया, बात वहीं पे खत्म हुई। कैश ट्रांजैक्शन में भी नेम ऑफ पर्सन कभी भी इफेक्ट नहीं करेगा। आप ड्रेस खरीदने के लिए गए, आपने एक शानदार ड्रेस सेलेक्ट की, कितने की के 5-6 हज़ार रुपये की एक ड्रेस ली, आपने पहन के देखी, बहुत अच्छी लगी, आपने बैग उठाया, अगले को 5,000 रुपये दिए, ठीक है, और लेके आ गए। दुकानदार का हमने या जो शोरूम वाला है, जो कैशियर है, उसका नाम हमने नहीं पूछा। हाँ, कैजुअली अपन यूँ ही पूछ लें नॉलेज के लिए तो बात अलग है, लेकिन एंट्री में हम उसका नाम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पैसा दिया, बदले में हमने हमारे एसेट्स ले ली। तो कैश ट्रांजैक्शन में कहाँ कैश ट्रांजैक्शन में, एक्सपेंसेज में, इनकम में कभी भी नेम ऑफ पर्सन इफेक्ट नहीं होता। अभी वहाँ पर नेम ऑफ पर्सन से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एक्सपेंसेज में अगर यहाँ पे मैं लिख देता पेड सैलरी टू रामदयाल, तो भी मैं एंट्री यही करता सैलरी टू केस, ठीक है ना। यहाँ पर अगर रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम करुणा, तो भी मैं एंट्री यही करता केस अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। मुझे उस रामदयाल और उस करुणा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। मैं अपनी सर्विस दे रहा हूँ, बदले में इनकम ले रहा हूँ, मैं सर्विस ले रहा हूँ, बदले में एक्सपेंसेस पेड कर रहा हूँ, बात वहीं पे ख़त्म होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेंट पेड किया मैंने, तो रेंट पेड किया तो ये एक्सपेंसेज है, तो मैं रेंट को डेबिट कर दूंगा, पैसा जा रहा है तो केस को क्रेडिट कर दूंगा। कमल भैया से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 5 जैन को मैं एंट्री करूंगा भी आपके रेंट एक्सपेंसेज है, तो मैं कर दूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, बदले में पैसा जा रहा है टू केस अकाउंट, ठीक है।
यहाँ पे आपकी अच्छी सी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं भाई, मैं बार बार केस लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं केस ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ। थोड़े दिन बाद में अपन थोड़े से लेवल अपना अप हो जाएगा तो उसके बाद में बैंक ट्रांजैक्शन आएंगे तो अपन बैंक लिखने लग जाएंगे, क्योंकि मोदी जी भी कह रहे हैं, ठीक है, कल परसों के अखबार में भी आया था कि अब आप बहुत कम ट्रांजैक्शन ऐसे होंगे जो आप केस में कर पाओगे भी, ठीक है ना। 2-3 दिन पहले का अखबार पढ़ना, उसमें ट्रांजैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ बताया हुआ है, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में। 2 लाख से बड़ी अमाउंट, ठीक है ना। अगर आप कोई कार खरीदते हो तो उसका पेमेंट आप केस में पार्टली भी नहीं कर पाओगे, वो भी आपको रीज़न बता के केस में ये चेक से करना पड़ेगा, बाद में देखेंगे वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर रेंट एक्सपेंसेज है तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दिया, और कमल भैया से कोई मतलब नहीं रहा, एक्सपेंसेज पेड कर रहे हैं और पैसा जा रहा है तो केस को क्रेडिट कर दिया। कितने रुपए से? 3000 रुपये से। ये लो 3000 रुपये लिखे, बात यहीं पे ख़त्म हुई, ठीक है। 6th ट्रांजेक्शन के अंदर अगर अपन जाएं तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है, तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, बिल्कुल सही है। किससे? रमन भैया से रिसीव्ड हो रही है। मैंने कहा रमन भैया से कोई मतलब नहीं, कितने रुपए मिले कि 5000 रुपये मिले, बात ही है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपके क्या है? इनकम है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम को आप क्या कर दोगे? क्रेडिट। पैसा आ रहा है तो पैसों को क्या कर दोगे? आप डेबिट कर दोगे, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ये आपके क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? अभी आपके इनकम है। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है? इनकम। और पैसा आ रहा है तो 6 जनवरी यहाँ पे 2020 पैसा आ रहा, तो आप लिखोगे सर केस अकाउंट डेबिट। सबको दिख तो रहा है अभी, ठीक है। केस अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5000 रुपये। और टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ कितने रुपए? 5000। बस लास्ट 7th ये आप कर लोगे मेरे हिसाब से। फर्नीचर सोल्ड किया मोहन भैया को, फर्नीचर सोल्ड किया तो फर्नीचर एक ट्रांजेक्शन ये अकाउंट हुआ। सोल्ड किया है किसको? मोहन को, तो मोहन एक अकाउंट हुआ। इन केस, केस एक अकाउंट हुआ, ठीक है। तो देखो भाई, फर्नीचर सोल्ड किया, फर्नीचर बेचा मोहन को केस में, तो 2 ही ट्रांजेक्शन इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे फर्नीचर जा रहा है तो क्रेडिट होगा, बदले में पैसे आ रहे हैं तो पैसे क्या होंगे? डेबिट। मोहन भैया से हमें अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हमने फर्नीचर अगले को दिया। मोहन डेफिनेटली रिसीवर है, आपके माइंड में आएगा कि सर मोहन फर्नीचर लेने वाला है, लेकिन ऊपर देखो यहाँ पर जब अपन ने मशीन सोल्ड की थी तो यहाँ पे उधार में की थी, तो अगले के व्यक्ति का नाम जरूरी है। क्यों जरूरी है? यहाँ पर नाम से मतलब है, यहाँ पर नहीं है। ऐसे पार्सलिटी कैसे हुई? आप ये देखो कि आपने अगर किसी को उधार माल बेचा, आपने अगर किसी को उधार माल बेचा, ठीक है, और उसका नाम नहीं लिखा, तो आज के महीने भर बाद में पैसे मांगने किससे जाओगे? तो नाम लिखना जरूरी है, एड्रेस भी लिखना जरूरी है। लेकिन अगर आपने किसी को केस में माल बेचा तो अगले के नाम से मतलब क्या है, ठीक है। तो केस में अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो नेम ऑफ पर्सन जो है वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन क्रेडिट में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो नेम ऑफ पर्सन एक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट होगा और यहाँ पर नहीं होगा। तो फर्नीचर बेचा, फर्नीचर को क्रेडिट कर दो, और पैसे आ रहे हैं तो केस को डेबिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? केस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। कर लोगे भी। तो ये अपन ने 7 ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है। तो 7 एंट्रीज हो गई आपके। तो अब आपको नेक्स्ट एंट्रीज करनी है। कुछ एक ट्रांजेक्शन आपके लिए लिख दूं क्या? और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इसके आगे की कुछ एक स्पेशल एंट्रियां जो होती हैं वो स्पेशल एंट्रियां करेंगे, ठीक है। तो कुछ एक ट्रांजेक्शन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ये आपको करने हैं भाई। ये आपके लिए क्वेश्चन है। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है मेरी, मानता हूँ मैं, थोड़ा एडजस्ट करना भी। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन इजी दूँ या हार्ड दूँ? चलो सर हार्ड दे दो आपको, चलो ठीक है, तुम बोल रहे हो तो
ठीक है भाई, ये 10 ट्रांजेक्शन आपको करने हैं। आप इसकी आंसर शीट अपने ग्रुप में अपलोड कर सकते हो वापस फ़ोटो खींच के उसको। तो वेट करूँगा मैं तुम्हारे आंसर का। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।